बहू, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो वैदेही जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब वैदेही जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति सोमेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे गिर गया। अरे रे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहती कहती वैदेही जी सोमेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सोमेश जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा, वैदेही जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज़्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते वैदेही जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार सोमेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से वंश की शादी हुई है, तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका था। वंश सोमेश जी और वैदेही जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे बाद 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखाकर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। वंश अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी रोमा से करा दी गई। काफ़ी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो रहेगी। इसके बाद वो वैसे भी उसे वंश के साथ उसके जॉब प्लेस बेंगलोर ही जाना था, पर अरमान सब धराशाही हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए, और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन वंश को बेंगलोर रवाना होना था, उससे एक दिन पहले रोमा ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने वैदेही जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही है। पर यह गलतफहमी थी सोमेश जी और वैदेही जी की दूर हो गई, क्योंकि रोमा जब भी आती सीधे मायकर ही आकर रुकती थी, और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी वंश रोमा को मायके छोड़कर सोमेश जी और वैदेही जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से वंश वैदेही जी के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब सोमेश जी ने वंश से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो वंश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ? रोमा को पसंद नहीं है, वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनको मन खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूँ? पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो वो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है, और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। वंश और रोमा पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रोमा के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो वैदेही जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत सोमेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सोमेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रोमा के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोमा के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह? आइए बैठिए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था, सोमेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रोमा के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतज़ार करती है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए आप और रोमा कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ?
अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर रोमा के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रोमा की तरफ देखा। दोनों नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रोमा के पापा बोले, माफ़ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी भी इस तरह ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रोमा के मुखातिब होकर बोले, रोमा जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बना कर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना। आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोमा की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और वंश का सामान पैक किया और सोमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोर बेल बजी तो वैदेही जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? वैदेही जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए, पर फिर वंश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं भी अभी अभी आई। वैदेही जी फटाफट भागते हुए पूजा घर में गई और पूजा की थाली लगा कर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा गई। थोड़ी देर बाद सोमेश जी भी घर पर आए और वैदेही जी खुशी देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सोमेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ है, माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।